अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। मेरे साथ इस वक्त मेरे बहुत ही काबिल दोस्त तला खलील मौजूद हैं। तला खलील जो हैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से डिटेल जो है तला से ही पूछ लेते हैं। कैसे हैं तला आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तला बताएँगे कुछ क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? क्या लाइफ़ में चल रहा है आजकल? बस जैसा सब लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं, मोस्टली कुछ बिज़नेस करते हैं, तो मैं फ़िलहाल जॉब की तरफ हूँ और जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तला थोड़ा बताएँ अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कि आपकी स्टडी क्या थी? आपने क्या पढ़ा है? थोड़ा कुछ अगर डिटेल देना चाहें? ओके, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने एक फूड इंडस्ट्री से अपना करियर स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूअसली मैं फूड इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। ओके। तला अक्सर लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपने पढ़ ली है तो पाकिस्तान में तो जॉब्स नहीं है। फिर आप दुबई तक का सफ़र किस तरह आपने जो है ये तय किया? थोड़ा-सा अगर इस पे कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा कि हमारे बैच में जो 1-2 का बैच था उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हवाले से ये है कि नंबर ऑफ जॉब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जॉब लग गई थी हमारे 1 से सेकंड मंथ में से कुछ था लग गई थी। कुछ स्टूडेंट्स हैं इनकी बहुत हुई 6 महीने बाद लगी थी। लेकिन मोस्टली जो बैच के लड़के थे उनकी फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में लग गई थी जॉब। कुछ की थर्ड में लगी थी। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक वास्ट फील्ड है जो हर डिपार्टमेंट्स को कवर करती है। एक उन सबका कॉम्प्रिहेंसिव एक निचोड़ है ना वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो मुझे ऐसा डिफ़िकल्टी फ़ील नहीं हुई इस हवाले से ठीक और है। जो मेरे जो कोलीग्स थे उनको भी ऐसी ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जो इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त थे उनको ज़रूर मुश्किल हुई अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, जॉब ढूँढने के लिए क्योंकि मोस्टली हर यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स करवा रही है ना, जिसकी वजह से उसकी जो लोग जो मार्केट में आते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो चांसेस जो है ना वो प्रोबेबिलिटी वो कम हो जाती है उनके लिए। ठीक है। ये काफ़ी आपने जो है इसको मज़ीद आसान कर दिया। आसान लफ्ज़ों में आपने जो है हमारी ऑडियंस के साथ इसको शेयर किया है ताकि अगर कोई नॉन इंडस्ट्रियल इंजीनियर है तो वो भी इसको समझना चाहे तो आसान लफ्ज़ों में समझ सके। अच्छा तला बिल्कुल। क्या फेस कर रहे थे आप जब आप ग्रेजुएट हुए? उस वक़्त काफ़ी सारी चीज़ें प्रेशर होती हैं, सोसाइटी का प्रेशर। आपके माइंड में क्या चला था? ये सारी डिस्कशन इसलिए हो रही है कि इस वक़्त हमें काफ़ी सारे इंजीनियर्स सुन रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोफ़ेशन से लोग सुन रहे होंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि किन-किन फेजेज़ से गुज़र कर जो है आपको पहुँचना होता है, ताकि थोड़ा श्योर, सब्र का कुछ दामन जो है वो थामे। श्योर, श्योर। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी तमाम जो भी देखने वाले हमारे साथी हैं, वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं या वो लोग जो कर रहे हैं, जी, जी। मेरी फर्स्ट एडवाइस ये होगी भले आपको पैसे लेने पड़े या देने पड़े, हुँ, फर्स्ट ट्यूशन ज़रूर पढ़ाया जाए। कम से भले आपको पैसों की नीड नहीं है लाइफ़ में, ठीक है। लेकिन लाज़िम कम से कम एक ट्यूशन ज़रूर पढ़ाई जाए। ठीक है? उससे आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ जो है ना वो आपको एक्सपोज़र मिलेगा, लर्निंग मिलेगी, आप में के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा होगी। जैसा कि मैं ठीक आपको है। मिसाल देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है तकरीबन साढ़े 6 साल मैंने कराची के अंदर ट्यूशन्स पढ़ाई हैं। ग्रेजुएशन के दौरान भी और जॉब के साथ-साथ भी, डे नाइट शिफ्ट जो भी थी मेरी, मैंने उसमें ट्यूशन्स पढ़ाई हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए, ठीक है, उस हवाले से। और जो भी हमारे साथी सुन रहे होंगे वो चाहते हैं इंडस्ट्रियल लाइफ में ग्रोथ, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। मेरे जो बड़े हैं वो ये हमेशा कहते हैं कि बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है, ना बोलने वाले का सोना नहीं बिकता। बहुत खूब। कहते हैं ना कि आपने कूज़े में बंद कर दिया पूरी स्टोरी को। जी, जी। तो जी, जी। ये आपने जो अभी एक मोटिवेशनल कोट कहा है, मैं इसको बिल्कुल सहमत हूँ इससे। ये टोटली ऐसा ही है जी। कि हमारी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उसमें हम लैक करते हैं, तो हमें जो चीज़ें आती हैं, जो हमें हमारे पास हुँ। स्किल्स मौजूद हैं इंडस्ट्रियल या किसी भी कोर्सेज़ के हवाले से, हुँ, वो हम उनको जो है बयान नहीं कर सकते। अच्छा दादा बेशक। क्या प्रोसेस है? जब पाकिस्तान में आप जॉब हंट कर रहे थे और जब आप दुबई के लिए देख रहे थे, तो क्या डिफरेंस लगा आपको मार्केट में? इसमें मोस्टली मैंने देखा चीज़ें जो रेफ़रेंस बेस्ड ज़्यादा होती हैं। इसका रेशियो होता है तकरीबन 75 और 80 टू 20% चल रहा होता है। मोस्टली जॉब जो है वो रेफ़रेंस बेस्ड होती हैं। बस कहीं न कहीं किसी के कोई रेफ़रेंस मिल रहा होता है। हाँ, प्रोटोकॉल सेम होते हैं इन टर्म ऑफ इंटरव्यूज़, टेस्ट जो भी उनके
हायरिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सेम होता है, लेकिन इसमें रेफरेंस मैटर कर रहा होता है, ठीक है। जो मैंने सीखा अब तक देखा करो। बिल्कुल। अच्छा, आप अब क्योंकि इंडस्ट्री में मौजूद हैं इस वक़्त और कुछ अरसे से काम भी कर रहे हैं और दुबई जैसे एक इंटरनेशनल मैं कह सकता हूँ कि उसे सिटी में आप एक्सप्लोर करें चीज़ें। आप कुछ जी, जी। हमारे ऑडियंस में जो अभी इस वक़्त अंडर ग्रेजुएट हैं यानी पढ़ रहे हैं वो मौजूद, उन्हें क्या स्किल्स ऐसी अपनानी चाहिए या इस तरह की स्किल्स डेवलप करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री में जब वो इन हो तो उन्हें ऑलरेडी उन्हें स्किल्स पे ग्रिप हो कि वो जॉब जो है उसमें हेल्प हो सके उनको या अपने स्टार्टअप्स में हेल्प हो सके? श्योर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लाज़िम अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूरत नहीं भी है पैसों की, हुँ, तो हुँ। आप लाज़िम एक कम से कम एक ट्यूशन लाज़िम पढ़ाएँ, ठीक ठीक है, है? ठीक है। जितना जितना जल्दी अपनी इंग्लिश की स्किल्स को डेवलप कर लेंगे इन टर्म ऑफ रिटन, इन टर्म ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आती है तो उसकी एक रिसर्च स्टडी होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, उसके साथ-साथ जो मार्केटिंग की पॉलिसी होती है वो होती हैं 2, ठीक है, एफएमओटी एफएमओटी होता है और एक होता है एसएमओटी। ठीक है, एफएमओटी जो होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ। जब ठीक है। आपकी प्रोडक्ट शेल्फ पे जाती है, आपके साथ मार्केट के डिफरेंट कॉम्पिटिटर भी होते हैं, हुँ, हुँ। तो उनमें आप कैसे बिल्कुल यकसा लगें, अलग लगें, डिफरेंट लगें, उस चीज़ को हम कहते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जिसको ठीक आपको अवेल करना होता है अपने कस्टमर को। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कैसे उसको अट्रैक्ट करना है ना। उसके बाद अगर मैं कोई चीज़ लेता हूँ, जैसा कि मैं एक अंडे की सप्लाई कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं अंडा पैकिंग कंपनी से ताल्लुक़ रखता हूँ मिसाल के तौर पर, तो वो जो लोग आएँगे पहले देखेंगे इसकी पैकिंग अच्छी है, दिखने में अच्छा है, तो मैं इसे खाऊँगा। खाने के बाद मुझे हिट होगा सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अगर वो खाने में वाक़ई अच्छा होगा तो मैं उसका जो क कस्टमर है ना, वो उसका हुँ, एम्बेसडर बन जाएगा। वो फिर एम्बेसडर बनेगा, जैसे हमारे मुल्क के हर लोग कहीं जाते हैं, तो हमारे मुल्क का नाम लेते हैं। तो ऐसे वो कस्टमर जहाँ भी जाएगा अपने उस ब्रांड का नाम लेगा। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है इन लोगों की। ठीक है। इ तो इससे इसी हवाले से मैं क जी, जी, इसी हवाले से मैं कहना चाहूँगा, सेम थिंग कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। इवन आपकी टेक्निकल स्किल्स कमज़ोर हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, देन यू कैन रॉक। इंडस्ट्री को ये चाहिए होता है मेजरली, जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्योंकि आप अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नीचे नंबर ऑफ डेटा आप ले रहे हैं, उससे आप डेटा को कैसे इन्फॉर्मेशन बनाएँगे, कैसे आप आगे देंगे? क्योंकि आप कोई ऑपरेटर तो नहीं है ना, आप बिल्कुल, कोई लेमैन भी नहीं है, आप इंजीनियर हैं, तो यू बिल्कुल। नीड टू मेंटेन दीज़ थिंग्स। ये बहुत हेल्प करती हैं, जो मैंने सीखा अब तक। और साथ-साथ ये भी कहूँगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल में हम लिख देते हैं कि मैं फलाँ इंजीनियर हूँ, फलाँ इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं हूँ क्या? वो कैसे मालूम होगा? हुँ, जब तक कि मैं दिखाऊँगा नहीं, शो नहीं करूँगा, तो मैं कैसे लोगों को बता सकूँगा कि मेरे अंदर ये है। लोगों के पास सलाहियत है, लोगों के पास इल्म की इल्म भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हुँ, शो नहीं कर पाते। आप शो हुँ, कैसे करेंगे? अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म मिला है, वहाँ पर लिखें, अपने बारे में लिखें, अपने स्किल्स को शो करें, लोग देखेंगे एक बंदा है जो पोस्ट डालता है, फिर लोग आपके बारे में फीचर्स का एक टैग होता है लिंक्डइन के ऊपर, जहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी मेन सक्सेसफुल क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। जब रिक्रूटर कोई आपकी प्रोफाइल पे जाएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, वो देखेगा वाक़ई कुछ चीज़ डिफरेंट है इसमें। तो वो आप उसके फर्स्ट मोमेंट ऑफ ट्रुथ को हिट करेंगे, तो वो आपको कैच करेगा, फिर आप इंटरव्यू देंगे, तो आप उसके सेकंड मोमेंट ऑफ ट्रुथ पे आ गए, तो वो आपको हायर कर लेगा। ठीक ये है। रही। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं पर्सनली थोड़ा इससे डिटेल काफ़ी रहा। सारी चीज़ें नहीं, नहीं बिल्कुल, ये डिटेल में होना जी। लाज़िम भी है। अच्छा ये ऐसा ही है तला जैसे आप बता रहे हैं ना कि अपने आप को जब आप सेल करते हैं ना, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, हम उन्हें देखते हैं कि वो बिल्कुल। करोड़ों रुपए जो है अपनी एडवर्टाइज़मेंट पे खर्च करते हैं। इसकी यस, वजह भी यही यस, होती ऐसे है ही। कि जब तक आप अपने आप को सही तरीके से मार्केट नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू आप पे बिल्कुल, ऐड नहीं हो सकती। ये हाँ, बिल्कुल आपने सही बिल्कुल, कहा, काफ़ी डिटेल आपने इस पे बताया। अच्छा तला बिल्कुल। दुबई में कुछ दुबई के हवाले से अगर बताना चाहें क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना आना चाहते हैं बट वो कुछ चीज़ें होती हैं बिल्कुल। उनके माइंड में कि क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे नहीं कुछ इस पे बात करना चाहें हुँ। अगर आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। ज़रूर, ज़रूर। देखें, जब कोई भी स्टूडेंट होता है या फिर कोई भी इनकम्बेंट होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हम ग्राउंड बनाते नहीं हैं। कोई भी जो एप्लीकेंट होता है वो ग्राउंड नहीं बनाता, वो पहले 3 महीने का वीज़ा लेके वो डायरेक्ट आ जाता है दुबई में। ठीक है। फिर उसके लिए हर चीज़ अननोन होती है, ना वो लोगों को जानता है, ना वो प्लेसेस से अवेयर होता है, ना उसकी बिल्कुल। कोई प्लानिंग हो रही होती है उस हवाले से, बस जाऊँगा, मिल जाऊँगा, जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो उस चीज़ को आप कैसे
ऑप्टिमाइज़ करेंगे, रिसोर्स को यूटिलाइज़ करेंगे इन अ बेस्ट वे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको दुबई के अंदर कौन लोग हैं जो रिक्रूटमेंट के काम कर रहे हैं या रिक्रूटमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उनसे कनेक्ट हों पहले। उससे कनेक्ट होने का तरीका क्या होता है? लिंक्डइन पे आप जाएँ, किसी भी पर्सन का नाम लिखें, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर डैश, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर अलशाया। तो जो भी अलशाया कंपनी में काम कर रहा है, वो प्रोडक्शन मैनेजर वहाँ के उस सब के कॉन्टैक्ट्स आपके पास आ जाएँगे। इस तरह प्रोडक्शन सुपरवाइज़र होता है, प्रोडक्शन एग्ज़ीक्यूटिव होता है, एचआर मैनेजर होता है अलशाया। तो उस तरह के तमाम लोगों को आप कैच कर लें, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएँ। जब आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे भेजेंगे, तो उन्हें बिल्कुल, मालूम होगा फलाँ लड़का, तो इससे क्या होगा, एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट हो जाएगा कि नोन होने के लिए। बिल्कुल, कुछ लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह पूरा ग्राउंड बना के आएँ, कंपनीज़ को सर्च करके आएँ, अपनी हर चीज़ आपको पता है डिजिटलाइज़ हो गई है। कोई फिज़िकल जाके सीवी देने की ज़रूरत नहीं होती अब। तो वो सब चीज़ें आप कनेक्ट करें, आपको ग्राउंड रेडी है, देन आप हिट करें। तो कहते हैं लोहा गरम है, हथौड़ा मार दें। तो बिल्कुल, सेम थिंग लाइक दिस। बिल्कुल। फर्स्ट नीड अ, टू प्लान। डू योर प्रॉपर रिसर्च एंड होमवर्क बिफोर यू हिट द दुबई। बिल्कुल, यस, आपने जो है समराइज़ किया इन तमाम चीज़ों को। काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें लगती हैं, बट जब आप इस प्रोसेस में आते हैं, तो चीज़ें आपके लिए ग्रहें खुलती जाती हैं और चीज़ें आसान होती जाती हैं। क्योंकि बिल्कुल, जहाँ जो अब दुबई में मौजूद लोग हैं, जो इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी हम में से ही लोग हैं। हम जैसे ही बिल्कुल, बैकग्राउंड के लोग होते हैं, और काफ़ी तो मैं बेशक, स्टोरीज़ देख रहा होता हूँ कि वो इस तरह के एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज़ जो सिरे से होती ही नहीं है। होती इवन नहीं के है, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पर नहीं होती। तला बेशक। लास्ट में जी, बिल्कुल। इस वीडियो को रैप अप करते हुए अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई सजेशन हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप हम सब जो दुनिया में पैदा किए गए हैं, उसका मकसद क्या है वो जानिए। तालीम के साथ-साथ हमें क्या-क्या चीज़ें लेके चलनी है, दीन और दुनिया दोनों साथ लेके चलनी है, ठीक है, उनको आप रखें। ज़िंदगी में मेरी एक एडवाइस रहेगी कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों ठीक के है, साथ मोहब्बत से पेश आएँ, ठीक है, और ज कोई छोटी से छोटी नेकी भी है ना, अल्लाह की रज़ा के लिए कर गुज़रें। ये अगर आप ज़िंदगी में अपना मोटिव बनाते हैं, तो आपके वो काम जो मुश्किल लग रहे होंगे आपको, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे होंगे, अल्लाह की कसम हमारा ईमान है इस बात पे कि अल्लाह उसे आपके लिए आसान फरमा देगा। जब तुम ज़मीन वालों के काम आते रहोगे, उस वक़्त तक अल्लाह भी तुम्हारे काम आता रहेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है। बी अ सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ स्पार्क इन द अदर पीपल। दूसरे लोगों की लाइफ में आप कोई उम्मीद लेके आने की कोशिश करें, किसी को काम आने की कोशिश करें, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, आप कर गुज़रें। मना ना करें, आपकी रिसोर्स में अगर आता है, तो आप कर गुज़रें। फिर आपका ये एटीट्यूड होगा, तो अल्लाह ताला की आप नेमतें देखना कि अल्लाह आपको कैसे इंशाल्लाह उठाएगा, लेके जाएगा। हर तरफ से आपकी ग्रूमिंग होगी इंशाल्लाह। लोग आपको एक्सेप्ट करना सीखेंगे। ठीक है। तला बहुत ही कहूँगा कि काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज है आपका। अच्छा, हमारे जी, इस जी। चैनल स्कोप तुमसे है की टीम जो है उसमें कामरान शेख मेरे जो को-फाउंडर हैं इस चैनल के, उसकी तरफ से और मोहम्मद इम्तियाज़ की तरफ से आपके इस कीमती लम्हात का बेहद शुक्रिया। आपने हमें ये बहुत कीमती शुक्रिया लम्हात आपका दिए भी। और हमारी ऑडियंस के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो रिकॉर्ड करवाया। हमें पता है आप इस वक़्त दुबई के इतने इंटरनेशनल मशरूफ़ शहर में होते हुए आपने टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया तला। नहीं, नहीं, उम्मीद रहेगी कि ऑलवेज़ वेलकम ब्रदर इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं अपने सुनने वाले नाज़रीन और हाज़रीन के लिए ये कहना चाहूँगा कि कला के इस सेशन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। अगर आपके पास वक़्त है तो ज़रूर इस चीज़ों को फ़ॉलो करें, और मैं तला की परमिशन लिए बगैर उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी को आपसे हेल्प लेनी हो तो मैं आपकी सोशल हैंडल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो आपको बिल्कुल, ताकि अगर कोई फ्यूचर में भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप एटलीस्ट उन्हें मैसेज कर दें, बट तंग ना करें, क्योंकि ये होता है कि हर इंसान की अपनी मसरूफियात होती हैं। आप अपना मैसेज बिल्कुल। कन्वे कर दें, जब उनके पास अवेलेबिलिटी होगी वो ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और इसी नोट पे श्योर, आज की इस वीडियो को जो है हम इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड की सिचुएशन में एसओपीज़ को फॉलो करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। श्योर।